बंगाल में खेला हुआ था और यहाँ यूपी में खदेड़ा होगा इनका। इनकी सारी योजनाएं कहाँ आई कहाँ गायब हो गई दिखी ही नहीं लोगों को। इनकी कोई भी योजना धरातल पे नहीं दिखी कि आपने इतने बड़े बड़े वादे क्यों किए। ये जनता को लोग और लुभाने के लिए वादे जो किए गए ये इस पे अपने आप को सफल नहीं साबित कर पाए। ये पूरी तरह से विफल साबित हुए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़ा गुंडा कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच लड़ाने का काम किया, धर्म और जाति में बांटने का काम किया और असल में तो ये गुंडे हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 अगर किसी चीज़ में है तो भ्रष्टाचार में है। उत्तर प्रदेश अगर नंबर 1 किसी चीज़ में है तो वो महिला सुरक्षा में है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 किसी में है तो वो बेरोजगारी में है। देश में इस वक्त कैसे हालात हैं वो देख रहे हैं आप। ख़ास करके महिला सुरक्षा को लेकर या महिला की आवाज़ को लेकर सरकार बड़ी बड़ी बातें बड़ा बड़ा दावा करते आ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल या निशान है। मेरे साथ इस समय नेहा यादव हैं। नेहा यादव को आप जानते होंगे, इससे पहले भी आपने सुना होगा। ये प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की और अभी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हैं छात्र संघ महासभा की। नेहा यादव के बारे में एक बात और बता देते हैं कि इन्होंने बीएससी किया है, एमएससी किया है, नेट, जेआरएफ और अभी इस वक्त पीएचडी कर रही हैं। नेहा, आपको तो सबसे पहले बहुत मुबारकबाद ये नई जिम्मेदारी के लिए जो समाजवादी पार्टी ने दी है। आपने कुछ दिनों पहले गृह मंत्री की मुखालफत की थी काला झंडा दिखाकर इलाहाबाद में, जिसको अब प्रयागराज कहा जा रहा है। ऐसा आमतौर से भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि कोई ऐसा काम करते हैं आप तो तोहफा दिया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि आपने, नेहा यादव ने गृह मंत्री का विरोध किया जिससे पूरे देश में चर्चा में रही आपको ये तोहफा दिया गया है। नहीं, देखिए, मैं पिछले 8 साल से छात्र राजनीति में एक्टिव रही हूँ। बीएचयू में भी मैं काफ़ी एक्टिव थी, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उसके पहले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में। तो मैं लगातार छात्रों के बीच संघर्ष की हूँ, छात्रों के बीच छात्रों के मुद्दों की लड़ाई लड़ी हूँ। तो सभी आंदोलनों का प्रतिफल कहिए ये है। अच्छा, आमतौर से ये कहा जाता है पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीति के बारे में, कि यहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है, चूँकि ये बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, ऐसे आम लोगों का कहना है। ऐसे में आप तो एकेडमिक में बहुत अच्छा करते आ रही हैं, आपको प्रोफेसर बनना था, पॉलिटिक्स की तरफ आ गई। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को देख कर के मैं राजनीति में आई और जो उनके राजनीति करने का तरीका था वो मुझे प्रभावित किया और मैं उनसे जुड़ गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी काफ़ी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर रहे हैं और बहुत विजनरी लीडर हैं। उनके नेतृत्व में काम करने का हम लोगों का एक अलग ही इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे राजनीति में आने का एक लगाव लगा और मैं राजनीति में आई। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो देख रही हैं देश का जो हालात है इस वक्त, अगर कोई सरकार के योजना हो, उसकी नीति हो, बल्कि सरकार की अगर मुखालफत कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगा दिया जाता है, आपको उठा लिया जाता है, बल्कि कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई गाड़ी चढ़ा दी जाती है। ऐसे में आप गृह मंत्री का विरोध करने पहुँच गए, आपको डर नहीं लगा? नहीं, डर किस बात का है? देश में डर का माहौल है, हम क्यों डरेंगे भाई? जिस तरह से डर और भय का माहौल देश में बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लगातार तब तक लड़ेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ के नहीं फेंक देते। आप सत्ता से उखाड़ने की बात कर रहे हैं, योगी जी बोल रहे हैं कि 350 प्लस आएगा इस बार। आप लोग 350 प्लस में लग रहा है कि रुकावट डालेंगे आप? हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 400 सीट वाले मिशन पे काम कर रहे हैं, वो अपने 350 पे करते रहें। नहीं तो बाज़ाब्ता प्राइम मिनिस्टर भी इस बात को बोल रहे हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सब लोग बोल रहे हैं कि ये रिटेन करेंगे, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। बंगाल में देखिए किस तरह से हुआ है इनके साथ। तो बंगाल में तो उनका सीट बढ़ा ना, इनका खदेड़ा हो गया। अच्छा, बंगाल में खेला हुआ था और यहाँ यूपी में खदेड़ा होगा इनका। तो आप निश्चिंत रहिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जनता पलके बिछाए बैठी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वोट करने का और दिन का इंतज़ार कर रही है। अच्छा नेहा, आप खुद एक महिला हैं, महिला सुरक्षा को लेके शुरू से इस पे सवाल उठाता जा रहा है, इस पे लोग बात करते रहे, सरकार के दावों का पोल खुलता रहा है लगातार पिछले 7 वर्षों से। जिस तरह से ये इस वक्त अभी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, महिला सुरक्षा को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं खास करके उत्तर प्रदेश में वो उनका दावा सही नहीं दिख रहा है।
एक महिला होने के नाते आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं इस वक्त आने वाले चुनाव में, या सरकार आएगी तो, कि उसकी सुरक्षा को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आई तो बड़े बड़े नारों के साथ आई और बड़े लोक लुभावन नारे लेकर के आई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड। इनकी सारी योजनाएं कहाँ आई कहाँ गायब हो गई, दिखी ही नहीं लोगों को। इनकी कोई भी योजना धरातल पे नहीं दिखी, धरातल पे सही नहीं साबित हो पाई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में आप देख लीजिए, डायल 100 सपा सरकार की थी, जिसमें कई समस्याओं का, और लगातार ये जो अभी भी चल रहा है डायल 100, उसका योगी जी ने नाम बदल दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन काम समाजवादी सरकार का है। दूसरी योजना थी 1090, कितनी लाखों लड़कियों और महिलाओं की समस्याओं का निदान हुआ है 1090 से। 1090 ऐप की सुविधा दी गई, छात्राओं को पढ़ने के लिए कन्या विद्या धन, बढ़ावा देने के लिए कन्या विद्या धन योजना दी गई, 18 लाख छात्रों को लैपटॉप दिए गए, और महिलाओं को लेकर के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तमाम कल्याणकारी योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में दी गई। स्वास्थ्य को लेकर के 102 और 108 पे एम्बुलेंस दी गई। बेरोज़गारों को लेकर के लगभग 25 लाख से ज़्यादा नौकरियां समाजवादी पार्टी की सरकार में दी गई, और जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाई उनको बेरोज़गारी भत्ता दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 25 लाख पद हैं जो अभी रिक्त पड़े हैं। ये रिक्त पड़े पदों को भी नहीं भर पाए हैं, तो आगे पद कैसे देंगे, ये भी नहीं है। इन्होंने वादा किया कि 70 लाख छात्रों को ये रोज़गार देंगे प्रति वर्ष, लेकिन पूरे 4.5 साल हो गए और 6 लाख 6.5 लाख रोज़गार ये अब तक दे पाए हैं। तो आप इनसे, सरकार से मेरा ये सवाल है कि आपने इतने बड़े बड़े वादे क्यों किए? ये जनता को लोक और लुभाने के लिए ये वादे जो किए गए, ये इस पे अपने आप को सफल नहीं साबित कर पाए, ये पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की जनता ने अब मन बना लिया है, 2022 के चुनाव में साइकिल पर बटन दबाने वाली है और समाजवादी पार्टी की 400 सीटें आने वाली हैं। तो ये तो आप विरोधी दल से हैं, इसलिए आप विरोध कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी का वहाँ, लेकिन युवा हूँ और सिर्फ विरोधी दल से ही नहीं हूँ, छात्रा हूँ, नौजवान हूँ, और मैं रोज़गार के मुद्दे के सवाल पे हम लोग लड़ते आए हैं। रोज़गार के सवाल पे हमने सरकार से सवाल किए। हम विरोधी दल से ही सिर्फ नहीं हैं, हम छात्र भी हैं। तो ये तो आप मान रहे हैं ना, जिसका दावा देश के मौजूदा वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कर रहे हैं, और लगभग उत्तर प्रदेश के सारे नेता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि वहाँ गुंडागर्दी राज तो ख़त्म हुआ है। देश के गृह मंत्री का इतिहास क्या रहा है आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़ा गुंडा कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से बड़ा गुंडा कोई नहीं है, और ये लोग जब ऐसे सवाल करें तो बड़ा ही हास्यप्रद लगता है। 26 से ज़्यादा मुकदमे खुद मुख्यमंत्री पे थे, और अपने ही मुकदमे वापस लेने वाले शायद पहले मुख्यमंत्री भी ये होंगे। उप मुख्यमंत्री जी का भी इतिहास ऐसा ही रहा है। तो जिसका इतिहास ही आपराधिक रहा हो, जिसकी छवि ही गुंडे वाली रही हो, वो दूसरों के लिए कैसे आरोप लगा सकते हैं? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पे एक भी मुकदमा कभी नहीं रहा, कभी भी उनकी कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रही। एक इंजीनियर रहे, पढ़े लिखे रहे, और उन्होंने एक विज़न पे काम किया, एक मिशन पे काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच लड़ाने का काम किया, धर्म और जाति में बांटने का काम किया, और असल में तो ये गुंडे हैं। किसानों के ऊपर इन्होंने किस तरह से, देखिए, गाड़ियाँ चढ़ा दी, किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी। इनसे बड़ा गुंडा कोई हो सकता है, आप बताइए? और जिसने गाड़ियाँ चढ़ाई वो उस मंच पे उपस्थित था जिस मंच पे ये दोनों आंखों से दिखा रहे थे विकास। तो मैं ये कहना चाहती हूँ गृह मंत्री जी, आप दोनों आंखों से विकास देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो आपको समाजवादी पार्टी का विकास दिखेगा। आप एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे तो समाजवादी सरकार का है। आप कोई योजना लखनऊ में देखेंगे, जब भी कहीं पर भी डेवलपमेंट, तो आप समाजवादी पार्टी की सरकार का देखेंगे। आप चाहे 1090 देख लीजिए, डायल 100 देख लीजिए, और कन्या विद्याधन देख लीजिए, लैपटॉप देखेंगे बच्चों के हाथ में, सारी चीज़ें आपको समाजवादी पार्टी की सरकार। उत्तर प्रदेश की सड़कों पे 102, 108 एम्बुलेंस भी आप देखेंगे, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। इनकी कोई योजना धरातल पे सफल नहीं साबित हो पाई अब तक। नेहा यादव बड़ा आरोप लगा रही हैं, बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो गुंडा है। ये बड़ा आरोप है। नहीं, बिल्कुल उनकी आपराधिक। डर नहीं लग रहा है? उठा लिया जाएगा आपको? किस बात का है डर? किस बात का है भाई? डर क्या रहे हैं? हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, सबको बोलने का अधिकार है, और जो सच है मैं वो सच बता रही हूँ। सच यही है कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि से रहे हैं, उनका इतिहास अपराध का रहा है, और जब वो ऐसी बातें करते हैं तो बड़ा हास्यप्रद लगता है। जनता सब जानती है, और जनता सब देख रही है कि कौन गुंडा है, कौन किसानों पे गाड़ियाँ चला रहा है, कौन रोजगार मांग रहा है, छात्रों पे लाठियाँ चला रहा है, कौन छात्रों को जेल भेज रहा है। जनता सब देख रही है, और इनको 2022 में जवाब देगी।
अच्छा, महिलाओं को लेकर सारी पार्टियां अभी अपने अपने मैनिफेस्टो में अलग अलग तरह की वायदे कर रही हैं। एक पार्टी आती है जो कहती है कि हम महिला को रिजर्वेशन देंगे, खास करके वो सीट बंटवारे को लेकर। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास ऐसा क्या वादा होगा या ऐसा क्या टॉपिक मुद्दा होगा जिसको लेके महिलाओं के बीच समाजवादी पार्टी जाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं के मुद्दे पे बड़ी ही संवेदनशील रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार में चाहे हौसला पोषण मिशन योजना रही हो, जब अखिलेश जी की सरकार थी तो ये बड़ी योजना थी। कन्या विद्याधन, लैपटॉप योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तमाम कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के हित में चलाई गई थी। विद्यालय और महाविद्यालयों में फ्री सैनिटरी नैपकिन की सुविधा भी समाजवादी सरकार में चलाई गई थी, जो योगी सरकार आती बंद कर दी गई। तो समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो बड़ी ही संवेदनशील थी, और आगे भी समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी और महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता से प्रतिबद्ध रहेगी। उनके हर मुद्दों पर ध्यान देना, उनके जो बेसिक नीड्स हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की समस्या है, उसका समाधान करना समाजवादी पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी। अच्छा, नहीं, आप खुद एक छात्र हैं, आप बता रही हैं कि अभी आपका पीएचडी चल ही रहा है। इस वक्त अभी देश के लगभग सारी यूनिवर्सिटियों की हालत देख लीजिए। बच्चे अगर लोकतांत्रिक ढंग से अगर विरोध कर रहे हैं सरकारी नीति का, तो उसके ऊपर उसको बंद कर दिया जा रहा है या उठा लिया जा रहा है या उसके प्रदर्शन को ख़त्म कर दिया जा रहा है। ऐसे में छात्र को लेकर कितना स्पेस देगी समाजवादी पार्टी, जो इस वक्त अभी हालात हैं बीजेपी के वक्त में? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, परिसरों में तो एकदम लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया गया। जिस भी परिसर में मैं देख रही हूँ, मैं भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आती हूँ, मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, महाविद्यालय, सभी जगह पे आप देख लीजिए, परिसरों में लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है। छात्र फीस वृद्धि का विरोध करते हैं तो लाठी चला दी जाती है, निलंबित कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। इस तरह के एक्शन हो जाते हैं। छात्र आरक्षण की मांग करता है तो भी लाठियां चल जाती हैं। तो छात्रों के खिलाफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रुख रहा है, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो छात्रों की जो बेसिक मुद्दे हैं, चाहे वो फीस को लेकर के हो, चाहे रोजगार का एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश में है। अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी तो हमारे नेता ने कहा है कि पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख रोजगार देने का काम माननीय अखिलेश जी करेंगे। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार नौकरी के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रही है, छात्रों के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रही है, छात्राओं के मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रही है, महिला सुरक्षा को लेकर के समाजवादी पार्टी की सरकार में ही सफल योजनाएं रही हैं और आगे भी जो हमारा मैनिफेस्टो बनेगा उसमें भी सफल योजनाओं को शामिल किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता की पार्टी की सरकार में कोई भी ऐसी योजना सफल नहीं साबित हो पाई उत्तर प्रदेश में जिसका ये बखान कर सकें, जिसकी ये बात कर सकें। इसलिए ये उलझाने के लिए, ये इधर उधर की बात करने के लिए बेतुके बयानबाजी करते हैं। आप देश भर में घूमती हैं, आप देखिए बेंगलोर से लेकर दिल्ली तक हर जगह होर्डिंग योगी जी का लगा हुआ है। एक नंबर प्रदेश है विकास करने में, आप कैसे बोल रही हैं कुछ नहीं किया? देखिए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 अगर किसी चीज़ में है तो भ्रष्टाचार में है। उत्तर प्रदेश अगर नंबर 1 किसी चीज़ में है तो वो महिला सुरक्षा में है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 किसी में है तो वो बेरोजगारी में है। इन तमाम चीज़ों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ये किस चीज़ का बखान कर रहे हैं, हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। ये किस चीज़ के डेटा, ये सिर्फ होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा करके क्या दिखाना चाहते हैं? जनता मूर्ख नहीं है योगी जी, जनता समझदार है। ये विकास नहीं है इनका, ये पोस्टर है सिर्फ इनके। ये विकास का मॉडल और विकास का सपना दिखा करके उत्तर प्रदेश में आए, विकास नहीं कर पाए। ये मैंने कहा ना, गृह मंत्री जी अगर अपने दोनों हाथों से आंखों से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ अखिलेश जी का ही विकास दिखेगा। और मेरे पास कई सारी सपा सरकार की योजनाएं, कहिए तो मैं सारी योजनाएं पढ़ दूं तो वो इतनी योजनाएं तो पता भी नहीं होंगी गृह मंत्री जी को कि हमारी सरकार में कितनी कल्याणकारी योजनाएं चली थी। योगी जी की 10 योजनाएं वो बता दें जनता को ला करके कि ये सफल साबित हुई हैं क्षेत्र में। कोई इनकी एक योजना ऐसी नहीं है जो सफल हो पाई हो कहीं पर भी। इनकी खुद की महिला सिपाही कर्मी ने आपने भी वीडियो देखा होगा जिसमें उसने मिशन शक्ति पे सवाल खड़े किए थे। बड़ी बड़ी उत्तर प्रदेश में घटनाएं रेप की हुई, चाहे वो हाथरस की घटना हो, बलरामपुर की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, इलाहाबाद की घटना हो, मेरठ की घटना हो, इस पे आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विफल साबित हुई है। तो किस चीज़ में ये नंबर 1 है? हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अच्छा नेहा, इस वक्त अभी देश में महंगाई बड़ा मुद्दा है, आम जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित है उससे। पेट्रोल 118 रुपये देश में मिल रहा है, डीजल 100 पार है, सिलेंडर 1000 पार है,
2000 पार कमर्शियल सिलेंडर है, 250 से ऊपर। पौने 300 265 रुपये का सरसों तेल मिल रहा है। इस वक्त सब खामोश है, आप अपोजिशन में हैं। उस तरह से जिस तरह से बीजेपी अपोजिशन में थी, सत्ता के खिलाफ जैसे मजबूती से आवाज़ उठा रही थी, आज कोई नहीं बोल रहा है, चाहे अखबार हो, टीवी हो। समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष करती आई है। पूरे हम लोगों ने 4.5 साल लगातार बीजेपी के खिलाफ संघर्ष किया है। जिस तरह की इनकी नीतियां रहीं, जिस तरह के इनके काम रहे, उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी ने उठाई है। लगातार हम लोग महंगाई के खिलाफ, चाहे सिलेंडर के दाम वृद्धि हो, चाहे पेट्रोल और डीजल के दाम हो, लगातार हम लोग आंदोलन किए सरकार के खिलाफ। और आगे भी ये सरकार जितनी भी इस तरह की, जो जैसे क्रूड ऑयल देखिए आप, सस्ता है लेकिन पेट्रोल और डीजल महंगा है, तो जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी उत्तर प्रदेश में है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी 2022 में। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और कि अगर 2022 में आपकी सरकार आती है समाजवादी पार्टी की, महंगाई को लेकर और सब जो वादे किया जा रहा है उसको अभी हम छोड़ते हैं, महंगाई को लेकर आप क्या करेंगे? हमारे मैनिफेस्टो में जिस तरह से बनेगा उस पर आगे चर्चा की जाएगी। और महंगाई को कंट्रोल करेगा अगर कोई तो समाजवादी पार्टी करेगी। अच्छा, आखिरी सवाल और, समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव है, किन बड़े 5 मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएगी? मैनिफेस्टो आगे जब मैनिफेस्टो बनेगा तब उस पर चर्चा की जाएगी। बाकी हम लोग जो मेन लड़ाई है वो नौजवानों की लड़ाई है, रोज़गार की लड़ाई है। उसको लेकर के समाजवादी पार्टी मैदान में आ चुकी है कि बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर है और समाजवादी पार्टी रोज़गार देने का काम करेगी, नौकरी देने का काम करेगी हर एक युवा और नौजवान को। महिला सुरक्षा के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी मैदान में आ चुकी है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से समाजवादी पार्टी सबसे सफल पार्टी रही है जिसने महिला सुरक्षा के मुद्दे को संवेदनशील माना और 10-90 जैसी योजना को साबित करके दिखाया कि ये योजना वो योजना धरातल पे साबित हुई है। रिजर्वेशन जैसे मुद्दों को भी फिर लाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आरक्षण पे समाजवादी पार्टी का एकदम स्टैंड है। रिजर्वेशन को हम लोग फॉलो करेंगे। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, महिला आरक्षण के अंदर अंदर कोटा मतलब किन महिलाओं को आप आरक्षण देना चाहते हैं? बहुजन, मतलब वो सारे SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग आएंगे उनको बहुजन आरक्षण दिया महिलाओं, जाएगा। हाँ, कोटा के अंदर कोटा की मांग हमेशा से समाजवादी पार्टी की रही है, आगे भी रहेगी। हाँ, ये हमारे साथ नेहा यादव थी जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं और छात्र महासभा की अध्यक्ष भी चुनी गई हैं। अभी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सारी पार्टी अपने अपने तौर से तैयारी शुरू कर दी हैं। सब लोगों के बीच जाके अलग अलग अपने अपने तौर के मुद्दे ले जाकर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। मैनिफेस्टो, कई पार्टियों के मैनिफेस्टो आ गए हैं, कईयों के आने बाकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त देश में महंगाई, बेरोज़गारी, सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दे हैं जिस पे कोई खुलकर बात नहीं कर रहा। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अलावा जो और 5 स्टेट्स में विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए केंद्र में बैठी हुई सरकार इस महंगाई, रोज़गार को लेकर क्या कुछ करती है वो देखना होगा। सहयोगी आशीष के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।